हाय गाइस, आशा करता हूँ आप लोग बहुत सही होंगे। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। मेरा होम स्टेट जो है त्रिपुरा, उसको लेके। ठीक है, त्रिपुरा में एक प्रॉब्लम अभी सबसे ज़्यादा तो देखा जा रहा है, वो है कि कुछ लोगों को या ज़्यादातर लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, या ओवर क्वालिफाइड है, ज़्यादा ग्रेजुएट हो रखे हैं, जॉब नहीं मिल रही। ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं एट द मोमेंट। इसको समझते पहले क्या कारण है और रूट कॉज क्या है, कैसे इसका मेरे हिसाब से क्या सोल्यूशन है, और कैसे आप उसमें से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके अपने आप को बेटर कर सकते हो। यही आज का टॉपिक। थोड़ा सा सेंसिटिव इसीलिए कि मेरे फैमिलीज़ में है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरे कज़िन ब्रदर्स है जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, कुछ कर नहीं पा रहे, ट्यूशन करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, कहाँ से हम इसको बेटर कर सकते हैं, कैसे। किसी को दोष नहीं देना, अपने आप को ही बेटर करने का मेरा मकसद ये है कि आप अपने आप को कैसे बेटर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। त्रिपुरा में मैंने शुरू से देखा है ट्रेंड बहुत ज़्यादा चलता है। सबसे पहले एक ट्रेंड था नर्सिंग करने का, तो बहुत लोग नर्सिंग करने के लिए बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद ये वगैरह जाते थे, प्राइवेट या गवर्नमेंट की तरफ से जाते थे। ठीक है, और ये क्रेज़ कुछ साल चला, बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट आए। उसके बाद एक क्रेज़ चला कि पैरामेडिकल का, जो त्रिपुरा में हमारी कॉलेज है, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, वहाँ पे कुछ भी मिले ना मिले लोग पैरामेडिकल में एडमिशन ले लेते, कुछ समझ आए ना आए एडमिशन ले लेते। उसके बाद जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो है बीएड का। उसको टीचर बनना है, नहीं बनना है, बीएड कर रहा है। तो ये ट्रेंड क्यों है? कि सोसाइटी का प्रेशर है, जॉब की डिमांड है, क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन लोग ट्रेंड को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। जस्ट फॉर एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कुछ साल पहले त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी का वैकेंसी निकाली थी, जिसमें 15-20 वैकेंसीज की बात हुई थी ऑल ओवर त्रिपुरा में। शायद 15 वैकेंसीज था, उनके पास एप्लीकेशन भी नहीं आए थे 15, इतने कम लोग हैं। ठीक है, और उसी टाइम पे नर्सिंग का भी रिक्रूटमेंट हुए थे, उसमें 50-60 नर्सिंग का वैकेंसीज था, और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का भी वैकेंसी था जिसमें 50-60 वैकेंसीज थे, और में कुछ हजारों एप्लीकेशंस आए थे। तो मैं ये कहने का मेरे को ये एग्जांपल देने का मकसद यही है कि आप किस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो उसको देखो, थोड़ा सा रिसर्च करो। कुछ भी पढ़ाई करने से पहले, कुछ भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करो क्या चल रहा है आसपास में। ठीक है, अगर आप नर्सिंग कर रहे हो या बीएड कर रहे हो, उसके बाद आप आके 10,000 की लाइन में खड़े हो रहे हो, और अगर आपको कुछ एक ऐसा कोर्स करना है जिसमें त्रिपुरा में 50-60 लोग ही हैं जो उस कोर्स कर रखा है अभी तक, तो वो वाला लाइन बेटर नहीं है मेरे हिसाब से। तो वही वाला लाइन पे खड़े हो गए ना, फिर 50-60 लोग ही होंगे तुम्हारे सामने। तुम्हारे सामने 10,000 लोग खड़े हैं और तुम्हारे सामने 50-60 लोग खड़े हैं, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होगा और तुम्हें मौका भी मिलेगा। मैं मानता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा कम है, थोड़ा सा हिली स्टेट है, और कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। बाहर के लोग यहाँ आके इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। क्यों करना नहीं चाहते बाहर के लोग आके यहाँ इन्वेस्ट? कारण ये कि आप लोग सोचो, आप लोग बाहर जाना नहीं चाहते हो ना। सबसे प्रॉब्लम तो यही है ना कि लोकल लोग बाहर जाना नहीं चाहते। तो आप बाहर नहीं जाना चाहते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि बाहर के लोग आके आपके ऊपर इन्वेस्ट करें, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बाहर जाना पड़ेगा, बाहर की मार्केट को समझना पड़ेगा, उसके बाद उनको अगर इन्फ्लुएंस कर सकते हो इधर आने के लिए, आके इन्वेस्ट करने के लिए, तब जाके इन्वेस्टमेंट होगी। अपने आप को मतलब आपको खुद से ही ये चार चीज़ें करनी पड़ेगी, कोई आपके लिए नहीं करेगा। और कोई बाहर से आके क्यों इन्वेस्ट करेगा जब आप खुद को ही बाहर जाने का इंटरेस्ट नहीं है? तो आप ये एक्सपेक्ट भी मत करो कि बाहर से लोग आके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, बड़ा कंपनी खोलेंगे, हमें जॉब मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है, ग्रेजुएट तो बहुत है हमारे त्रिपुरा में। इंडिया का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, पासिंग रेट भी सबसे ज़्यादा ही है। पर प्रॉब्लम ये है कि अनस्किल्ड ग्रेजुएट है, सब अनस्किल्ड है। मतलब अभी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि त्रिपुरा का जो अच्छा कॉलेज है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया अभी किसी भी सब्जेक्ट में, उस बंदे को उसकी सब्जेक्ट के बाहर में एक भी क्वेश्चन पूछोगे तो बंदा बोलेगा नहीं। इवन बेसिक कंप्यूटर भी बोलोगे तो उसको नहीं आता होगा। तो हम क्यों नहीं सीख रहे? हम क्यों बेसिक कंप्यूटर नहीं सीख रहे? क्या कॉलेज में नहीं है, स्कूल में कंप्यूटर नहीं है? हमारे टाइम पे था, 10-15 साल पहले कंप्यूटर था स्कूल्स में, अभी भी है। आपको सीखने का मेंटालिटी होना चाहिए। कंप्यूटर क्यों नहीं सीख रहे हम? क्यों हम कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीख रहे? क्यों हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीख रहे? क्यों हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सीख रहे? क्यों हम मार्केटिंग नहीं सीख रहे? क्यों हम फाइनेंस नहीं सीख रहे? ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें आपको कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट पे इतना ओपन मार्केट है, इतना ओपन सोर्सेस है लर्निंग का,
फ्री एक्सेसिबल है, घर बैठे बैठे आप सब कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे हम? कि लोगों को कंफर्ट जोन में थोड़ा सा घुस जाना है, गवर्नमेंट नौकरी मिल जानी है, फिर काम नहीं करना, ये सबकी मेंटालिटी बन चुका है। मैंने ऐसे देखा, रेडियोग्राफर है पर एग्रीकल्चर असिस्टेंट में जॉब मिला है, 8-10 हज़ार रुपये होगा, गवर्नमेंट जॉब है, वो चूज कर रहे हैं रेडियोग्राफी छोड़ के। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, ये चीज़ है, तो रेडियोग्राफी कराई क्यों भाई? बैंक में नौकरी करना है तो इंजीनियरिंग कराई क्यों? तो मेरे हिसाब से जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो तो फिर ट्रेंड पे रहो, ट्रेंड को जो फॉलो कर रहे हो फिर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। फॉलो करने के बाद आप देख रहे हो कि आप लंबा लाइन में खड़े हो, लंबा लाइन में खड़े होने की वजह से नहीं, आप मैं चेंज कर लेता हूँ, स्विच कर लेता हूँ, तो उससे पहले ही सोच कर लो ना। मैं मानता हूँ बहुत लोग ये कहेंगे हमें गाइडेंस नहीं मिलता था, हमें पता नहीं था इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये आपकी और आपकी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते 11th-12th, या आपके पेरेंट्स के पढ़ रहे होते, उस टाइम में इन्वॉल्वमेंट अगर प्रॉपर रहेगी तो आपको गाइडेंस मिलेगा, रिसर्च करोगे तो गाइडेंस मिलेगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कोर्स करने को मिल जाएगा, ये सारा चीज़ें सब चीज़ प्लान के हिसाब से नहीं जाता है। आपने आपको उस टाइम पे बेटर प्लेस में प्लेस करने का जिम्मेदारी आप ही को है, आप खुद को करना पड़ेगा। एज ए स्टूडेंट कह लो, एज ए ग्रेजुएट कह लो, एज ए प्रोफेशनल कह लो, आपको हमेशा अपने आप को बेटर करने का अपॉर्चुनिटी आप ही को मिलेगा, और कोई करेगा भी नहीं। कोई आपके लिए काम क्यों करेगा? कोई मेरे लिए काम क्यों करेगा? मैं आप लोगों के लिए काम क्यों करेगा? मेरा फैमिलीज है, मेरा काम है, मेरा भाई बहन है, मेरा जॉब है, मेरा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं आपके लिए काम क्यों करूंगा? मैं आपको आइडियाज दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, पर आपको खुद को आपके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो त्रिपुरा के हैं, जो ग्रेजुएट है लेकिन कुछ करना चाहते हैं, उनकी प्रॉब्लम यही कि घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, घर वाले बाहर नहीं जाने देते। तब मेरा क्वेश्चन ये है तुम लोगों से कि बहुत सारी ऐसा काम है जिंदगी में तुम लोगों ने करा है घर वाले को बिना बताए। ठीक है, आप मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। तब तो घर वालों से नहीं पूछा था कि भाई ये काम करूं कि ना करूं, उस टाइम पे तो जोश जोश में आके कर लिया था। तो अब जब पैसा कमाने का मौका आया, जब तुम्हारे पास डिग्री है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, सब ये आ रहा है, तुम ये बहाना क्यों मार रहे हो कि घर वाले बाहर नहीं जाने दे रहे? कोई घर वाला ऐसा नहीं है, कोई मम्मी पापा या पेरेंट्स ऐसा नहीं कि नहीं चाहते कि अपना जो बच्चा है वो सक्सेसफुल ना हो, वो पैसा ना कमाए। कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है। बुरा से बुरा पेरेंट जो भी होगा वो भी चाहता है कि अपना बच्चा पैसा कमाए। तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो आप, ये एक बहाना है कि घर वाले जाने नहीं दे रहे, मेरा गर्लफ्रेंड जाने नहीं दे रहा। तुम्हारा गर्लफ्रेंड को भी अच्छा अच्छा गिफ्ट चाहिए भाई, वो तुम पैसा कमाओगे तो ही पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ तो बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना डिटेल में जाऊंगा नहीं। अगर सिंपल सी फिर भी घर पे रह के भी कुछ करना है, उसका भी ऑप्शन है, उसका भी ऑप्शन। मैं पिछले वीडियोज में भी बताया कि घर बैठे बैठे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हो, आप मूवी क्रिटिक बन सकते हो, स्पोर्ट्स क्रिटिक बन सकते हो, जियोग्राफी गिग बन सकते हो, जो ऑनलाइन में पोस्ट करो। बहुत सारे हजारों वेबसाइट है, आपको सिर्फ पता है यूट्यूब और इंस्टाग्राम। आपको मैं ऐसा 10-15 वेबसाइट्स बता सकता हूँ जिसपे अगर आप कंटेंट क्रिएट करके डालोगे, यूट्यूब से ज़्यादा पैसा मिलेगा, यूट्यूब इंस्टाग्राम से ज़्यादा मिलेगा। बहुत सारे पेड वेबसाइट्स हैं। अगर आपकी कंटेंट में दम है, वो आपका कंटेंट को खरीद के सोशल मीडिया की तरह लोगों को दिखाते हैं, उसमें पेड सब्सक्रिप्शन ऑप्शन चलती है। बहुत सारे ऐसे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको कंटेंट ही बनाना है, मोबाइल फोन ही बनाना है, लेकिन घर बैठे और भी ऑप्शन है। फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हो, बिजनेस आइडियाज दे सकते हो लोगों को, लेकिन उसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। उस चीज़ के लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा चीज़ें। 1-2 साल बाहर रह के देखो, बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ आने लग जाती है। या तो इंटरनेट को घाटो। अब जितना टाइम आप फ़ोन पे इन्वेस्ट करते हो फालतू के कारणों की वजह से, वो टाइम आप लर्निंग, फ़ोन से ही लर्निंग में इन्वेस्ट करके देखो, बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है। और मेरे हिसाब से ट्रेंड को फॉलो करना बंद कर दो। अब सबको टीचर बनना है, आप टीचर की ज़्यादा होगी त्रिपुरा में। और जब आप 10,000 टीचर होंगे जो बीएड करके आए हुए, और वैकेंसी आएगी 1,000, तो 9,000 कहाँ जाएंगे? ट्यूशन करेंगे। ट्यूशन करके, अब ट्यूशन 9,000 थोड़ी चाहिए होगा ट्यूशन करने के लिए भी, उसमें 1-2 हज़ार चाहिए, बाकी 6-7 हज़ार क्या करेंगे? तो ट्रेंड को फॉलो मत करो, थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करो। और ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया और एक डिग्री कर लिया, उसके बाद और पढ़ नहीं सकते और करियर स्विच नहीं कर सकते। मान लो आपने एक कोर्स किया है, उसमें आपने कुछ दिनों बिताया, मतलब लोगों से पूछा, उसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई और दूसरा कोर्स कर लो, 1 साल का, 2 साल का, उसमें कोई फर्क नहीं है। त्रिपुरा में या इंडिया में, कोलकाता में इतने सारे कॉलेजेस है और सस्ते में भी मिल जाता है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोर्सेज कितनी कॉस्टली है, फिर भी लोग इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बाहर से आके लोग पढ़ रहे हैं।
तो ये एक हमारे अंदर ही जगाना पड़ेगा, हमें ही बताना पड़ेगा। और बात थोड़ा मेडिकल प्रोफेशनल की, जैसे मेरा प्रोफेशन है उसकी बात करते हैं। जैसे रेडियोग्राफी है, टिप्स देखो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और वो तो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे ही, उनका तो काम है पढ़ाना, पढ़ाने से उनका बिजनेस चलेगा, तो ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, ज़्यादा एडमिशन कराएंगे। लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्यों, कौन से कॉलेज में क्यों पढ़ना है। ठीक है, अब मान लो कि आप 10 लोग आपके गांव में 10 लोग हैं, 10 लोगों ने नर्सिंग करा हुआ है, तो आप यही सोच रहे हो कि 10 लोगों ने नर्सिंग करा है, मैं भी कर लेता हूँ। आप ये नहीं सोच रहे हो कि 10 लोग करूंगा तो मैं 11वें नंबर पे हूँ, मैं ऐसा कोर्स क्यों नहीं सोच लेता कि मेरे पहले 1 या 2 लोगों ने ही किया हुआ है। तो ये वाला ट्रेंड को फॉलो करना बंद करो। 10 लोगों से पीछे खड़े होने से अच्छा है कि 2 लोगों से पीछे खड़े हो। मतलब लाइन जितना कम होगा, अपॉर्चुनिटी इतना ज़्यादा होगा, चांसेस इतनी जल्दी मिलेंगे। मेरे को लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया आज की इस वाले वीडियो में। पर देखो, मेरा कहने का मतलब है कि आप जो भी करना चाहते हो अपने मन से करो और स्टार्ट करो। कुछ भी करना चाहते हो स्टार्ट करो, शुरुआत से ही पता चलेगा। अगर सिर्फ आप प्लानिंग करते रहोगे, ये करते रहोगे, वो करते रहोगे, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, रोने लगोगे, ये लगोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। स्टार्ट करो, जो भी करना चाहते हो शुरुआत करो। 1000, 2000, 3000 रुपये जेब में आएंगे, लोगों से मिलोगे, बातें करोगे, अपना आइडिया लोगों को बताओगे, बहुत सारे ऑप्शंस अपने आप निकल के आएंगे। घर से बाहर निकलो। घर से बाहर इन द सेंस मैं नहीं कह रहा कि आप कहीं पे भी चले जाओ। घर पे बाहर मतलब मार्केट में जाओ, देखो क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको एक आइडिया, सिंपल सी बात बताता हूँ, जो हालांकि त्रिपुरा में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मैं यूट्यूब में एक बंदा देखता हूँ, वो अमेरिकन है। वो क्या करता है, लोगों की घर पे जाता है, जाके बोलता है उनका जो पीछे का गार्डन है, यहाँ पे अमेरिका में, यूके में ना आगे पीछे गार्डन होती है, जैसे हम आंगन बोलते हैं, तो यहाँ पे इसको बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड बोलते हैं। तो बैकयार्ड गार्डन जो होता है उसको क्लीन करता है, ठीक है। और जो होम ओनर है उसको कोई पैसा चार्ज नहीं करता, फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। और वो उनको बस यही बोलता है कि मैं इसका वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब में पोस्ट करूंगा, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। पे मैं क्यों, उसको क्यों आपत्ति होगा भाई, फ्री में मिल रहा है। ऐसे एक बंदे बुलाने जाएंगे तो उसको 200-300 पाउंड देने पड़ेंगे, डॉलर देने पड़ेंगे एक दिन का। तो इससे अच्छा है फ्री में हो रहा है, वीडियो बना रहा है, तो क्या दिक्कत है। और वीडियो बना के वही चीज़ उसको वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके यूट्यूब में डालता है और यूट्यूब से $1 मिलियन कमाता है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं। क्योंकि ये एक होता है कि सेटिस्फाइंग व्यू, एंगेजमेंट कंटेंट होता है, लोग इसको देखते हैं और हजारों मिलियंस में कमा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे। यहाँ पे लोग मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग हंस दोगे। यहाँ पे लोग, मैं जानता हूँ, मतलब यूके में, लंदन में, अमेरिका में, मैं पर्सनली लोगों को देखा है कि बैंक से लोन लेके मतलब यूट्यूब वगैरह शुरू कर रहे हैं। कंटेंट में दम होनी चाहिए, तब जाके चलेगा। और चीज़ों को आप करोगे तो अपने आप निकल के आएगी। सीखने एक प्रोसेस है, उसको सीखना भी तो पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वाले वीडियो से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, कीप अपडेटिंग।